नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल कांग्रेस पार्टी की सियासत पर है। कांग्रेस पार्टी में सलमान खुर्शीद के बयान पर फिर से विवाद शुरू हो गया है। खुर्शीद ने कहा है कि खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके नेता तो राहुल गांधी ही हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरी पार्टी से बड़ा एक परिवार है। उधर एक और सियासत राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली में राहुल की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे। सरकार कांग्रेस पार्टी के साथ बदले की राजनीति कर रही है और राहुल गांधी को मिली Z+ सिक्योरिटी के हिसाब से सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इन आरोपों पर आज केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया गया है कि राहुल की सुरक्षा पुख्ता थी। खुद राहुल गांधी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। बताया गया है कि 2020 के बाद राहुल गांधी ने 113 मौकों पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने को लेकर सरकार पर कांग्रेस के आरोप सही हैं? क्या पंजाब जम्मू कश्मीर की यात्रा को देखते हुए राहुल की सुरक्षा और सख्त होनी चाहिए? और क्या तमाम कवायदों के बावजूद कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल अब भी नेहरू गांधी परिवार के हाथों में ही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी की दो सबसे बड़ी सुर्खियां यही हैं। एक तो राहुल गांधी की सुरक्षा में सेन पर सियासी संग्राम मचा है, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद के बयान से कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ में सुरक्षा चूक का सवाल उठाया था। इस वीडियो में राहुल गांधी भीड़ के अंदर घिरे दिख रहे हैं। उनके चारों ओर टोपी वाले ये सिर सुरक्षा कर्मियों के हैं। उधर रस्सी वाला घेरा भी नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आरोप लगा दिया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा देने में लापरवाही की है। हमने खुद देखा जब हरियाणा से हम दिल्ली में एंटर हुए, वहां पर कोई व्यवस्था ढंग से नहीं थी। पुलिस वाले ही, चाहे दिल्ली पुलिस हो या सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी, उन्होंने ही इतना केओस किया हुआ था। लोग घुस रहे थे और जिस तरह से धक्के वहां पर, देखिए इतने लोगों में होता है, स्वाभाविक होता है, उतना हम भी देख रहे हैं, कन्याकुमारी से करते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का हुआ और जो ब्रीच हुई है, ये चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए इन आरोपों के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से गृह मंत्रालय को जवाब भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक CRPF ने कहा है कि दिल्ली में 24 दिसंबर को राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। राहुल गांधी की सुरक्षा उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से की गई थी। राहुल गांधी खुद सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं। 2020 के बाद से राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी से सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की गई है। 2020 से अब तक 113 बार जो सुरक्षा एजेंसी का प्रोटोकॉल होता है, उसका उल्लंघन राहुल गांधी ने किया। क्या यह सत्य नहीं है? इससे पहले भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, इन्होंने बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करना होता है और उस कार का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, एक चीज पहले उनको समझ लेना चाहिए, ये टी शर्ट का टशन नहीं बल्कि तिरंगे का मिशन जो है वो किसी भी यात्रा को सफल बनाता है। अब ये टी शर्ट के टशन के साथ कभी कहेंगे कि हमारी सुरक्षा को खतरा हो गया है, कभी कहेंगे कि हमारी यात्रा को जो है वो रोके जाने की कोशिश हो रही है, तो ये शुद्ध रूप से टी शर्ट का टशन है, ये तिरंगे का मिशन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी में नया विवाद सलमान खुर्शीद के एक और बयान पर शुरू हुआ है। खुर्शीद ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए क्या कहा, पहले ये सुनिए। मुख्य नेता हमारे हैं वो गांधी परिवार से हैं। खाड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि खाड़गे जी हमारे नेता हैं, राहुल जी नहीं है, तो सही बात नहीं होगी ना। जो खाड़गे जी का भी नेता है वो हमारा भी नेता है। खाड़गे जी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और हम सब ने उनका समर्थन करके उनको चुना है। मुलाजिम बदला है, मालिक वही है। अब कांग्रेस के अगर मुलाजिम बदल गए हैं और मालिक वही है तो सारे के सारे लोग एक ही बात कहेंगे, क्योंकि परिवार की परिक्रमा में जो चौतरफा फंसे हुए उसके पूरे के पूरे चंगू मंगू हैं,
उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि मालिक एक है, सबका मालिक एक। कोई मतभेद नहीं। राहुल गांधी नेता हैं, सोनिया गांधी जी नेता हैं, मल्लिकार्जुन जी हमारे प्रधान हैं, इलेक्टेड प्रधान हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी में चाटुकारिता है, वंशवाद में विश्वास है। लोकतंत्र चाहे देश का हो चाहे आंतरिक हो, कांग्रेसियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो भ्रष्टाचारी परिवार चाहिए, यही उनका मूल मंत्र है। लोकतंत्र गया तेल लेने। हालांकि कांग्रेस में इन दिनों विवादित बयानों की झड़ी लगी हुई है। कभी राहुल को राम बताया जाता है, कभी विरोधियों को दानव कहा जाता है, कभी टी शर्ट पर विवाद उठता है, तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अपमानजनक बयानबाजी होती है। बीजेपी का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा को चर्चा में लाने के लिए कांग्रेस ये हथकंडे अपना रही है। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। खड़गे केवल नाम के राहुल गांधी काम के, और इसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या वो सही है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। नलिन कोहली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलन राव साहब, फॉर्मर डीसीपी हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस कुछ ही देर के बाद मणिशंकर अय्यर भी, सीनियर कांग्रेस के लीडर, हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए अखिलेश जी, अब सवाल तो ये पूछा जाएगा ना, जिस तरह का बयान सलमान खुर्शीद की ओर से दिया गया है। देखिए, सुरक्षा भी अहम है, उसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जबरदस्त भीड़ थी और यकीनन क्या उसमें चूक हुई है। लेकिन कहा जा रहा है 113 बार तो राहुल गांधी ने ही नियमों का उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय को यह जानकारी दी गई है। तो फिर इस तरह के आरोप लगा देना कि सरकार दरअसल बदले की कार्रवाई कर रही है, कहां तक ठीक है? नहीं, ठीक है, अच्छा है। सरकार के तरफ से आप लोग बैटिंग करिए, कोई बुराई बात नहीं है, हमें कोई आश्चर्यजनक लग भी नहीं रहा है। और 4 स्लोगन जो आपने शुरू में दिखाए, वो स्लोगनों से भी पता लगता है आपकी मंशा। सुर्खियों के लिए राहुल गांधी की यात्रा पर राजनीति, क्या कांग्रेस ने राहुल गांधी के काम के, खड़गे नाम के पार्टी से बड़ा परिवार, राजनीति धुआंधार, क्या राहुल गांधी नहीं मानते सुरक्षा के नियम, ये सब भाव आपके बताते हैं। लेकिन ये गंभीर विषय है, हम अपेक्षा करते थे कि आप सुरक्षा पे गंभीरता से बहस करेंगी, सवाल है किसी की भी सुरक्षा से, और इस सवाल पे ही दंगल हमारे करने देश वाले के हैं। आम नागरिक से लगाए, आपसे ही पूछा गया था अखिलेश जी, राजनीतिक बैठे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हमारा टॉप बैंड और हमारे कार्यक्रम का नाम बिल्कुल सही जगह हिट किया है, और इसीलिए लिखते भी हैं हम लोग कि कम से कम नेताओं को चुभे हमारे सवाल। लेकिन आज आते हैं राहुल गांधी की सुरक्षा, एक गंभीर विषय है। दोनों पक्षों के सवाल हैं, दोनों पक्षों के सवाल हैं, उनसे भी पूछेंगे। नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहला सवाल आपसे ही था। 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है राहुल गांधी ने, सीआरपीएफ ने ये कहा है। मैं इस पर जवाब दें आप। मैंने सुन लिया था। हाँ, बोलिए। जी, एकदम आपका नाम जो है वो हिट किया है, क्योंकि आपके जो अभी स्लोगन थे, आपके भाव एकदम हिट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं। दरअसल बात यह कि इस देश की सरकार को हर आम से आला से महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भी है, उनका सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। यदि कहीं कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सबूतों के साथ कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो सरकार को इसे एक पॉजिटिव वे में ले करके उस पर बात करनी चाहिए। सरकार का पक्ष पार्टी के पदाधिकारी आकर के बैठ करके और ये गिनाने करें कि वो तो ऐसा किए, वो तो ऐसा किए, पहले वैसे ऐसा किए, ये कोई तरीका नहीं होता है। लोकतंत्र में जनमानस का जो मास लीडर होता है, उससे कई बार जनमानस की भावनाओं के अनुरूप कभी कभी नाम टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई घेरे सिक्योरिटी के होते हैं। उस सिक्योरिटी को और मजबूत करने का आश्वासन जहां से मिलना चाहिए, जिसके तरफ से ये बयान आने चाहिए, नहीं हम पूरा पुख्ता इंतजाम करेंगे, देखेंगे, ये सब आश्वासनें आनी चाहिए, जिससे कोई अगर नटोरियस एलिमेंट हैं तो वो डिमोरलाइज हो, वो बयान ना आकर के उनमें इस तरह के भाव कि बयान देने से क्या भाव आएगा। ठीक है, नलिन जी इसका जवाब देंगे, तो लेकिन एक और सवाल आप ही के जवाब में से निकला है। सरकार को खड़े होकर के बोलना चाहिए कि हम कटिबद्ध हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो बीजेपी शासित है,
लेकिन दिल्ली में आते आते इस तरह के आरोप, चूंकि ये सवाल पूछे जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, चूंकि गृह मंत्रालय के अधीन है पुलिस, इस वजह से दिल्ली में ये आरोप लगे हैं। क्या ये बात भी है अखिलेश जी? मैंने अखिलेश जी को भी सुना। अखिलेश जी, एक पहले मेरा एक शुरुआती निवेदन है, अपने टेक्निकल टीम को कह दीजिए। मैं तुरंत इसको ठीक करवाती हूँ, मैं दुरुस्त करवाती हूँ। ये सवाल अखिलेश जी से ही था। अखिलेश जी, आपके लिए ये सवाल था। दक्षिण भारत से होते हुए जब आगे बढ़ी तो कई बीजेपी शासित राज्यों से भी गुजरी ये यात्रा, लेकिन दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, इस वजह से दिल्ली में आकर इस तरह के आरोप लगा दिए गए और सुर्खियां बटोरने का काम किया गया। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस पर। नहीं, ये नलिन जी ये शंका निर्भूल है आपकी, ये गलत आरोप है। जहां पे दिखी सुरक्षा में चूक, वहां की बात हो रही है। हमें आरोप लगाना होता तो क्या हम बीजेपी शासित या किसी और राज्यों में आरोप नहीं लगा सकते थे? हम लोग आरोप नहीं लगाते झूठे। और ये प्रकरण सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे टॉप के लीडर हैं, किसी भी दल पार्टी के हों, उनकी सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और सरकार की तरफ से ऐसी सिग्नल भी जाने चाहिए कि कहीं कोई कमी या कोताही नहीं है। आप अगर दूसरे सरकार में बैठे लोग गिनाने लगेंगे कि ये कमी है, वो कमी है, और सुरक्षा के दृढ़ आश्वासन नहीं मिलेंगे, तो इससे क्या संदेश जाएगा? लोगों को क्या समझ में आएगा? ठीक है, मैं जवाब या अगर कोई नोटोरियस लोग हैं तो उनको क्या इससे? ठीक है नलिन कोहली जी, देखिए सवाल तो गंभीर है ना, चूंकि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता रहे जिनकी किस तरह से शहादत हुई या फिर उनकी मौत हुई, ये सबको पता है। ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर अगर गंभीर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, तो क्या गलत कर रही है? और सुरक्षा के मद्देनजर अभी आगे उसको जम्मू कश्मीर जाना है, पंजाब जैसे राज्य से गुजरना है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी से गुजरना है, तो वो अपने नेता को लेकर सुरक्षा का कंसर्न जता रहे हैं। दिल्ली में ऐसी स्थितियां बनी थी। ये गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को मुझे लगता है समझना चाहिए। पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न हो गया है, एक आरोप लगाना और तुरंत सरकार से जवाब मांगना, और जब उस आरोप को लगाते समय भूल जाते हैं कि कुछ प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे तो मीडिया को गलिया देना और कहना सब जो है एजेंडा एक उनके खिलाफ चल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी है तो असली राजनीति पुरानी राजनीति होती थी, उस पर वापस चले जाए, जनता की सेवा कर ले, जनता के विषयों को उठा दे, जनता के सामने जाके विश्वसनीय हो जाए तो जनता से वोट भी मिलेंगे। क्योंकि वोट ना तो चैनल उनको दे रहे हैं, ना भाजपा के कार्यकर्ता, ना मंत्री, ना देश के प्रधानमंत्री। हम भी जनता के सामने जाते हैं, जनता के सामने काम करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं और जनता वोट देती है या नहीं देती है। अभी हिमाचल हम नहीं आ पाए, गुजरात में मिल गया। तो ऐसे ही होता है ना। अब कांग्रेस ने यह बना दिया कि राहुल गांधी जी ये उनके नेता हैं, उस नेता ने कहा मेरी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, लिखा, तो फिर आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो कर्मी सुबह शाम आपके साथ भाग रहे हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, चाय नहीं पी पाते टाइम पे, टेंटों में सोते हैं, कई बार बाथरूम का उनको फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो वो जो आपकी सुरक्षा के लिए लग रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल तो आप ही फॉलो करेंगे ना। ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी को कहोगे कि मिट्टी मत खाओ, वो मिट्टी खाएगा और फिर कहेगा मेरा पेट खराब हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी। मतलब कुछ तो गंभीरता रखेंगे राहुल गांधी जी। और आप देखिए, इस यात्रा पे, यात्रा करना उनका अधिकार है, राजनीतिक पार्टियां जरूर यात्रा करे, राजनीति करे, जनता के साथ जुड़ना चाहे ना जुड़ना चाहे, पर इस यात्रा के साथ राजनीति क्या हो रही है वही दिखाती कि कांग्रेस पार्टी की, जिसको हम कहते हैं बैंकरप्सी हो गए आइडियाज के। एक नेता ने उनको भगवान राम से की तुलना कर दी। यहां पूरी संसार जो है भगवान तक चढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है, भगवान से जुड़ जाए, वो भगवान को नीचे उतार देते क्योंकि टी शर्ट पहना है नेता ने। मतलब राहुल गांधी जी के टी शर्ट को लेके ठंड नहीं लगी तो भगवान श्री राम को नीचे ले आते हैं। सुरक्षा पे थोड़ी देर रह लेते हैं, उसके बाद और राम कहां थे जब आपने कहा कि राम जी का मामला तो गंभीर है ना। अब आइए नेक्स्ट, ये हो गया एक। सेकंड पॉइंट पे आप आइए, सुरक्षा को लेके आज इन्होंने छेड़ा है। देश के क्या हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, थोड़ी चिंता कर लीजिए, आप करो ना करो, कल को कोरोना में कुछ अगर होगा तो आप कहेंगे सरकार ने क्यों नहीं किया। अरे सरकार काम करे, सुरक्षा कर्मी काम करे, आप उन चीजों को फॉलो ना करें और गाली खाए सरकार, तो इससे बेकार राजनीति क्या हो सकती है। और जब ये सवाल उनसे पूछेगी मीडिया, तो मीडिया जो है आप बिकाऊ कहेंगे। कल से तो हम देख रहे हैं 25 ट्वीट तो अलग अलग मीडिया कर्मियों ने डाल दिया कि कितना क्यूट वीडियो है, क्यूट वीडियो है।
जरूर राहुल गांधी जी अपनी मां के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ एक सुंदर वीडियो भी अगर आता है, अच्छी बात है। तो क्या अब हम अपना पूरा दिन इसी पे लगा देंगे कि 10 मीडिया कर्मियों ने या मीडिया चैनलों ने कह दिया क्यूट वीडियो है तो वो जो है भाजपा के खिलाफ हो गए? मतलब गंभीरता करते हुए अगर एक कांग्रेस पार्टी कहती है हम 125 साल पुरानी पार्टी है, तो कम से कम राजनीति की स्तर को तो गंभीरता को ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी इस पर जवाब दीजिए। और देखिए सीआरपीएफ की ओर से जो जवाब दिया गया है गृह मंत्रालय को, जरा उसके बारे में जानकारी देते हुए आपसे सवाल लूंगी। 113 बार 2020 से लेकर अब तक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई बार राहुल गांधी ने ऐसा किया। दौरों पर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस के समन्वय से सीआरपीएफ करती है और इसको लेकर सीआरपीएफ गंभीर रही। प्रत्येक दौरे के लिए अग्रिम सुरक्षा संपर्क एएसएल भी किया जाता है। दिल्ली यात्रा से पहले 22 दिसंबर को सभी हितधारकों को शामिल कर एएसएल किया गया था। सुरक्षा में कहीं पर चूक नहीं की गई, ये सीआरपीएफ की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। अखिलेश जी और नलिन जी ने भी जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए बात दरअसल में यही है कि जिससे जो पीड़ित पक्ष है, यह कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, उसकी सुरक्षा पे बहस न हो करके उसकी सुरक्षा उसी से सवाल हो रहा है। ये दोनों में फर्क है। दोष उसी का निकाला जा रहा है जो ये कह रहा है कि मेरी सुरक्षा में चूक है, कृपया इसे देख लें। एक चिट्ठी लिखी गई, लेकिन दोष उसी का निकाला जा रहा है। सबको पता है कि इस परिवार के दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई। आपने एसपीजी हटा दी, पता नहीं क्या कारण था, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने एसपीजी हटाई। और सुरक्षा Z+ है, लेकिन जो एसपीजी थी जिसका एक बड़ा दायरा होता है सुरक्षा के दृष्टि से, आपने उस लायक नहीं समझा, आपने हटा दिया। और हमने तो सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए एक दरखास्त की, उस पर बहस की आवश्यकता नहीं थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंजाब एक बार गए थे जब कांग्रेस की वहां सरकार थी, और वहां पे कोई भी कारण बताया हो कि कोई रास्ते में आ गया, उसके बाद में तमाम फैक्ट चेक में निकल के आया, प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान बोला, क्या चला आप लोग? सीएम साहब से कह देना कि मैं जिंदा बचाया। इंडिया का कल का फ्लाइट का डिटेल ले लो। सबकी सुरक्षा जरूरी है, होनी चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई इस पे प्रश्न या बहस की बात ही नहीं है। ठीक है, बात यह है उस मुद्दे पर भी हमने बहस की थी, इसीलिए राहुल गांधी के हम मुद्दे और पर इसको भी हम पुख्ता बहस कर रहे करेंगे। हैं। ठीक है, आप आपने जो बेफिक्र जवाब रहिए, दिए हैं, हम उस इसको पर- और ठीक पुख्ता है सर, करेंगे। ठीक है सर, आप कैसे पुख्ता करेंगे जब आप कह रहे हैं कि सरकार की ओर से उस तरह से ध्यान नहीं रखा जा रहा मैं है? इस पे कुछ अकेले कहना कोई कैसे चाहूंगा। पुख्ता कर लेगा? और प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा का कंसर्न था, क्योंकि एक फ्लाईओवर के ऊपर उनकी गाड़ी इतनी देर तक रुकी हुई थी और उसके नीचे अगर कुछ भी हो जाता तो वहां पर स्थितियां कितनी भयावह होती, ये बताने की जरूरत नहीं है। नलिन जी आप जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए, जो उनकी ओर से रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं तो उल्टा पहले पलट कर आपने हमें खुद इसे कह सवाल दिया जो पूछा मुझे जा रहा है। कहना था कि पंजाब में नहीं, बहुत आपने जो बहुत अच्छा ही बात जो मैं खुद कहने वाला था आपने खुद ही रख लिया चित्रा जी, कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ असली खिलवाड़ हुआ पंजाब चुनाव के दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन एक मिनट उसको भी अगर कहे, देश के 2 प्रधानमंत्री उनकी शहादत हुई क्योंकि वो गोलियों से मरे, बम से मरे, ये देश के लिए एक चिंता की बात है। ये कांग्रेस के लिए अकेली नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री थे और ये गंभीर विषय है। अखिलेश जी हम आपके साथ है, गंभीर, इसीलिए तो कह रहे गंभीरता से लीजिए। आप एसपीजी हटाने की बात करते, एक प्रश्न ये भी बनता है, उतनी गंभीरता से बताइए जब जब विदेश जाते थे राहुल गांधी जी तो एसपीजी क्यों छोड़ जाते थे, जब प्रोटेक्शन पूरा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इसका जवाबदेही उतना ही जो प्रोटेक्टिव है उसको भी रूल फॉलो करना पड़ेगा। सुरक्षा में जैसे गाड़ी चलाते हैं आप, तो गाड़ी चलाते समय आप ये नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी चला रहा हूं लेकिन रूल नहीं फॉलो करूंगा। सिक्योरिटी में भी जो आपसे अपेक्षा है वो आपको करना पड़ेगा। 113 बार उल्लंघन करने वाले आज कह रहे हैं कि वो लोग काम नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने कहा तौहीन मत करिए उन लोगों की जो सुबह शाम धूप में, बारिश में, सर्दी में आपके लिए, सबके लिए मेहनत करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरक्षा कर्मियों के ऊपर। ठीक है, थोड़ा दायरा आगे बढ़ाते हुए एल एन राव साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जरा तस्वीरें दिखाइए आप फुल फ्रेम में। राहुल गांधी की जिन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं, ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें भीड़ ज्यादा हो गई थी। 24 दिसंबर की ये तस्वीर है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से ही ये वीडियो जारी करके सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाया गया है और सुरक्षा बढ़ाने की बात भी कही गई है। एल एन राव साहब, चूंकि जो सुरक्षा व्यवस्था राहुल गांधी की है उसमें 36 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है, लेकिन यहां पर भीड़ कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको लग रहा है कि सुरक्षा में भारी चूक का ये मसला है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है यहां पर?
देखिए चित्रा जी, जितना भी सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं पुलिस की तरफ से, और खास तौर से दिल्ली पुलिस, और मैं समझता हूं कि दूसरा जो और लोकल एरिया जैसे दिल्ली के बाहर की बात है तो वो अलग अलग बात है। तो एस्टिमेटेड भी देखा जाता है कितने आदमी भीड़ में आ सकते हैं, कितने आदमी की जरूरत है। तो अप्रोक्सीमेट जितने आदमी आपने बताया उतने आदमी उन्होंने लगा दिए, और अचानक अगर भीड़ ज्यादा हो गई है तो उसका इंतजाम भी तुरंत हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुरक्षा को कभी चूक से नहीं, सुरक्षा में कभी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और कोई वीआईपी नेता हो, चाहे और हमारा और जो है जितने भी हैं, उनकी सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखा जाता है। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। सुरक्षा के लिए क्या क्या कौन सी कैटेगरी किस आदमी को मिलेगी वो प्रोटोकॉल है। उसके साथ साथ जैसा नकुल कौली जी बता रहे हैं कि वो बात भी ठीक है कि जो प्रोटेक्टी है जिसके लिए सुरक्षा दी जा रही है उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उनको कुछ बताया जाता है कि आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे, वो सब भी उनको फॉलो करना चाहिए, ये जरूरी है। ये सुरक्षा का मामला बड़ा गंभीर मामला है, ये दोनों तरफ से होता है। ये नहीं कि एक तरफ से सुरक्षा देने वालों की जिम्मेवारी है तो सुरक्षा लेने वाले की भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है सर, दोनों ही तरफ की जिम्मेदारी है। विनोद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज तक के इस दंगल कार्यक्रम में। मणिशंकर अय्यर जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, आपका बहुत स्वागत है मणिशंकर जी। और मेरा सीधा सा सवाल यही है, देखिए बीजेपी की ओर से भी और सीआरपीएफ की ओर से जो जवाब दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि 2020 से लेकर अब तक 113 बार से ज्यादा राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है और भारत जोड़ो यात्रा में भी कई बार किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े कर रही है वो सवाल सही नहीं है, ये बीजेपी के आरोप हैं। इस पर जवाब आपका। क्यों नहीं सही है? विपक्ष का क्या काम है सिवाय सवाल करने का, और सरकार का कर्तव्य क्या बनता है उन सवालों का जवाब देने का। और इन मामलों में खास तौर पर चीन के प्रति वो न तो संसद में बात करके उसका सही जवाब देते हैं, न तो आमतौर पर जो सवाल हम उठा रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। तो लाजमी है कि हम सवाल करते रहेंगे जब तक कि हमें ऐसे जवाब मिले जिससे हम संतुष्ट रहें। ये हमारा काम है और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप लोग, क्योंकि आगे ये यात्रा भी पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमाम इलाकों को छुएगी, कई ऐसे जगह हैं जो संवेदनशील भी हैं। हम ऐसी परिस्थिति चाहते हैं जहां की हर भारतीय अपने को सुरक्षित समझे, और कि हम ये न देखें कि प्रतिदिन कुछ न कुछ हो रहा है हमारे सीमा में, खास तौर पर हमारे उत्तर के सीमा में, और कि सरकार हमें दिखाए कि वाकई वो परिस्थिति को अपने कब्जे में रख रही है और कि भारत के हित में वो कदम उठा रही है। इसके लिए हम एक मौका मांग रहे हैं। कहां? संसद में, जहां की ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा नहीं करवाने दे रहे हैं, और बाहर भी हमें सही किस्म के जवाब नहीं मिल रहे हैं जी। तो हम और क्या करें? राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सवाल खड़े किए रहेंगे, बिल्कुल राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है और जो सवाल पूछा गया है, सरकार तो कह रही है कि पूरा सुरक्षा हम दे रहे हैं। सीआरपीएफ का कहना है वो खुद ही कई बार नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं। तो देखिए, हम ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने 2 हत्या का अनुभव महसूस किया है। इंदिरा जी गई, राजीव जी गई, तो लाजमी है, स्वाभाविक है कि हम अपने लीडरान के जो सुरक्षा है उस पर हम ध्यान दें और हम चाहें कि सरकार ध्यान दें। और यदि जो यात्रा में का संयोजन कर रहे हैं, जो यात्रा के साथ चल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा हो कि सही सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तो इस विषय पर ध्यान आकर्षित करने में आपको क्या हर्ज है? मणिशंकर अय्यर जी, विस्तार देते हुए इस इंटरव्यू को, अब मेरा अगला सवाल सलमान खुर्शीद को लेकर होगा। उनकी ओर से कांग्रेस अध्यक्ष के संदर्भ में एक बयान दिया गया है कि चूंकि एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत थी इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया, लेकिन हमारे लिए तो राहुल गांधी ही सर्वे सर्वा हैं।
उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? मैं ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारी पार्टी के इतिहास पर। हमेशा हमेशा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं वो हमेशा हमारे लीडर नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी के 20 साल के दौरान या उससे भी ज्यादा 1919 से लेकर 48 तक जबकि वो हमारे पार्टी के लीडर थे तो अनेक लोग पार्टी के प्रेसिडेंट बने। वैसा ही जबकि जवाहरलाल नेहरू हमारे लीडर थे तो यूएन धेबर से शुरू होकर अन्य लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। वैसा ही जबकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो हमेशा प्रेसिडेंट नहीं रही पार्टी की, अलग अलग लोग जगजीवन राम जैसे हमारे प्रेसिडेंट बने। तो उस ऐतिहासिक दर्शन में आप देखें तो तब लाजमी है कि आज के दिन ये गांधी परिवार जो है और खास तौर पर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करते हुए वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और खारगे साहब, सम्मानीय खारगे साहब एक हमारे प्रेसिडेंट हैं। ये तो हमेशा रहा है कांग्रेस में एक परंपरा। तो सवाल आज क्यों उठे? आपने सर एक बयान हाल ही में दिया था कि भारत टूटा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत कटाक्ष भी किए आपके ऊपर। उसका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही टूटी है, जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। हमने ये मैं नहीं जानता हूं कि दूसरे वक्ताओं ने क्या कहा, लेकिन मैंने कहा कि भारत तोड़ने का प्रयास चल रहा है और उसके खिलाफ हम भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत कहां टूटा हुआ है? बीजेपी पूछ रही है। टूटने का प्रयास हो रहा है। आप क्या अंधे हैं कि नहीं देख रहे हो? मैं कह रहा था कि भारत को तोड़ने का प्रयास चल रहा है, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। मैं तमिलनाडु का हूं, भाषा के आधार पर, आर्थिक आधार पर दो पूंजीपतियों को सब कुछ देकर भारत का आम आदमी जो है वो पीड़ित हो रहा है। ये सब भारत को तोड़ने का प्रयास है। ये तो कांग्रेस पार्टी का आरोप है ना मणिशंकर अय्यर जी। कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि भारत टूटा हुआ है, लेकिन वहीं एक बड़ा वर्ग है जो जब भी चुनाव आता है वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर देता है। तो बीजेपी अगर देश को तोड़ रही होती तो इतना बड़ा मैंडेट उसको हर हिस्से से क्यों प्राप्त होता? ये सवाल भी पूछे जाते हैं। बहुत आसान सवाल है और आप अपने आंकड़ों को देखिएगा। 2014 में और 2019 में तकरीबन 1/3 वोट बीजेपी को गई और आज के दिन उस 1/3 वोट के आधार पर उनके पास 2/3 हमारे सीट्स हैं। ये हमेशा रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन इस पर मैं क्या कहते हैं, इसको उज्जवल करना चाहता हूं इस समय, ये बताने के लिए कि भारत में तकरीबन 80 से 85% आबादी एक धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन मोदी जी को 1/3 वोट मिलती है, जिसका मतलब बनता है कि तकरीबन 50% जो हमारी अक्सरियत है उन्होंने भाजपा का साथ नहीं दिया। तो जबकि वो अक़लियत को पकड़कर कुछ न कुछ जिहाद शब्द लगाकर उनको पीड़ित करती है, उनको असुरक्षित अपने को समझने का एक परिस्थिति बना रखती है, जबकि CAA जैसे वो कानून बनाती हैं, तो लाजमी है कि हमारे अक़लियतें समझेंगे कि पार्टी सरकार उनके साथ नहीं है और हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि जैसा कि हम करते रहे 1947 से लेकर और उससे भी पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, हम उनके साथ हैं क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। हम नागरिकता के तरफ देखते हैं, धर्म के तरफ नहीं। धर्म जो है वो एक निजी बात है, और इसलिए हम समझते हैं कि हर हिंदुस्तानी
का हक बनता है कि वो किसी न किसी धर्म पर अपनी आस्था रखे। लेकिन जहां तक की नागरिकता का सवाल है, सलमान खुर्शीद जी की ओर से हाल ही में सबको समान राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की गई है। क्या आपको भी राहुल गांधी में राम दिखाई देते हैं? आपने सलमान खुर्शीद ने जो कहा है उसका जिक्र किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये सवाल सलमान से के सामने रखें। मुझको उनके तरफ से उनका प्रवक्ता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एके एंटनी साहब की ओर से कहा गया है कांग्रेस को बहुसंख्यकों को भी साथ लेकर चलना होगा, सिर्फ अल्पसंख्यकों से बीजेपी को हराना मुश्किल है और 2024 में बीजेपी को हराना है तो पार्टी को मेजोरिटी को भी साथ में लेकर चलना होगा, सिर्फ माइनॉरिटी से बात बनने वाली नहीं है। उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि 2014 में भी एंटनी की कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसको लेकर ये बातें सामने आई थी, तब से लेकर आज तक कुछ बदला है कांग्रेस में? अगर आज भी उनको यही बातें करनी पड़ रही हैं तो? जबकि एंटनी जी की टिप्पणी सबसे पहले मेरे ध्यान में आया था जी, तो मैंने उनसे आमने सामने रूबरू उनसे पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं। एंटनी जी का जवाब था कि मैं तो केरल के संबंध में बोल रहा था, क्योंकि केरल में यदि अनुसूचित जाति जनजाति को निकालकर आप देखें तो हिंदुओं का जो संख्या है वो तकरीबन उतना ही है जितना कि मुसलमान और क्रिश्चियंस को जोड़कर देखें। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के बारे में नहीं बात कर रहा था। अब जो उन्होंने कहा है वो आप लोग मुझको बता रहे हैं, लेकिन जो भी उन्होंने कहा हो या सोचा हो, मेरा ये कहना है कि भारत एक देश है और कि हम सब भारतीय हैं और कि हमको नागरिकता समान तरीके से दिया गया है। और ये भी संविधान बताता है कि आप जो भी धर्म से जुड़ना चाहते हो वो एक निजी बात है कि सरकार या हुकूमत को इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए राजनीति में बार बार ये धर्म को लाना, जैसा कि बीजेपी करते आई है खास तौर पर पिछले 30 साल में, ये एक गैर देशभक्त बात है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं। राजनीति में लाएं। ठीक है। धर्म को बार बार राजनीति का जरिया बनाकर सत्ता हथियाना चाहती है बीजेपी। नलिन कोहली जी, मणिशंकर अय्यर जी के ये सीधे आरोप हैं आप पर। लेकिन आपने तो मुझसे इंटरव्यू किया है। मणिशंकर जी, एक जवाब ले लेते हैं सर, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे ले लूंगी। एक जवाब ले लेते हैं उनसे। नहीं, क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा। ठीक है, मणिशंकर अय्यर नाराज हो गए, कोई बात नहीं। ऐसा है मणिशंकर जी, मुझसे उम्र में जी आप अपनी बात नलिन जी पूरी कर दीजिए। आपने उनको सुना? हाँ, और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है। हाँ, मैंने सुना उनको ध्यान से और शायद उन्होंने उचित भी किया कि वो एक डिबेट में नहीं बैठे मेरे साथ, क्योंकि बैठते तो मैं उनसे 3-4 कठोर सवाल अगर पूछ लेता तो उनको बुरा लगता। क्योंकि मणिशंकर जी वो नेता हैं जो पाकिस्तान में जाके उन्होंने कहा था इनको हटाइए और हमको लाइए। तो जो ज्ञान बांट रहे थे उनका पूरा अधिकार है और संविधान की एक खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो अपने विचार रख सकते हैं, भाजपा अपनी रख सकती है और हम रखेंगे। ऐसा धर्म की बात वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हिंदुओं के वोट हमें अब चाहिए, मतलब मुसलमानों के वोट से हमारा काम अब चल नहीं रहा है। वो एक वोट बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये तो वोट बैंक की राजनीति है। कम से कम कांग्रेस की तारीफ तो करना चाहिए कि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति को खुले तौर से अपना रखते हैं सामने। यही हमारे और उनके मॉडल में है, फर्क है। मोदी जी के मॉडल में क्या है कि आप सेवा करिए गरीब का, ये मत देखिए कि वो हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पारसी, ज्यू किसी और किस धर्म का है। कांग्रेस कहती है वोट बैंक की नजर से देखिए, तो ये उनका मॉडल है। अब वो उनका मॉडल, उनको बधाई, जनता उसे खुश होगी तो वोट देगी। हम मानते हैं कि हमारे मॉडल को जनता स्वीकार रही है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगी। विनोद अग्निहोत्री जी बहुत देर से हमारे पास बैठे हुए हैं, एक भी सवाल का जवाब मैं सर आपसे नहीं ले पाई हूं, माफी के साथ आपके पास आते हुए। मणिशंकर अय्यर जी ने एके एंटनी के बयान पर जो जवाब दिया है, क्या वास्तव में वही सच्चाई है? अगर कल ही एंटनी इस तरह का बयान देते हैं
कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के वोट से हम 2024 में मोदी को नहीं हरा सकते, तो क्या ये सिर्फ केरला के संदर्भ में है या समझ नहीं पाए मणिशंकर अय्यर? देखिए, मणि जी ने क्या कहा है तो मणि जी अपना स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है 2014 के चुनाव जब कांग्रेस पार्टी हारी थी, उसके बाद जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो हार के कारणों पर विचार करते हुए, तो उसमें कहा गया था कि कांग्रेस एक तरह से कांग्रेस को हिंदू विरोधी छवि उसकी बना दी गई और ये उसकी हार का एक बड़ा कारण था। तो ये उस रिपोर्ट में कहा गया था और शायद एंटोनी जी ने वही बात दोहराई है अभी भी। तो और इसलिए मुझे लगता है कि एंटोनी जी ने कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने अपनी बात को दोहराया है। अब तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इतने सालों में कोई फर्क नहीं आया है। अभी वो बार बार जोर दे रहे हैं ना कि नहीं, हमें मेजोरिटी जो बहुसंख्यक आबादी है उसका वोट चाहिए। अब देखिए एंटोनी जी उसको लेकर अभी कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। अब एंटोनी जी ने इसके संदर्भ में कहा, क्या पूछा गया उनसे, क्या सवाल इस तरह से फ्रेम किया गया जिसपे उन्होंने कहा, इसलिए इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन सुरक्षा वाले मामले पर मेरा एक टिप्पणी है कि देखिए वो चिट्ठी जो केसी वेणुगोपाल ने होम मिनिस्टर साहब को लिखी थी, उस चिट्ठी में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा देने में विफल रही है और उसके इंतजाम जो थे भीड़ को नियंत्रित करने में सफल नहीं रहे। अब सफाई आ रही सीआरपीएफ की तरफ से जी, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि सीआरपीएफ पे तो कुछ कहा ही नहीं गया। नंबर एक, तो सीआरपीएफ सफाई तो दिल्ली पुलिस की तरफ से आनी चाहिए थी कि भाई क्या हुआ, नंबर एक। दूसरी बात है सीआरपीएफ अगर ये कह रही है कि 113 पुलिस सीआरपीएफ दोनों ने मिलकर ये तय होता यही है कि सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा है, कोऑर्डिनेशन स्टेट पुलिस का होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई आनी चाहिए थी कायदे से। दूसरी बात ये है कि अगर 113 बार राहुल गांधी उल्लंघन कर चुके हैं तो ये अब आप क्यों बता रहे हैं? आपको ये बात जब पहली बार उन्होंने उल्लंघन किया, दूसरी बार किया, तभी चिट्ठी लिखनी चाहिए थी राहुल गांधी को और ये बताना चाहिए था कि आप सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये गलत है। इसी तरह जैसे अभी नलिन जी ने कहा कि एसपीजी जब विदेश जाते थे राहुल गांधी तो एसपीजी क्यों छोड़ जाते हैं, मुझे लगता है ये गलत है। एसपीजी के जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों ब्लू बुक के हिसाब से कभी भी एसपीजी प्रोटेक्टिव को अकेले छोड़ा ही नहीं जाएगा। यहां तक अगर वो अपने घर में सो रहा है तो बेडरूम के बाहर एसपीजी का जवान तैनात रहता है, आदमी तैनात रहता है। तो ये दोनों चीजें जो है अगर ऐसी हुई है तो ये गंभीर चूक है एजेंसियों की तरफ से और सरकार को इन दोनों मामलों में जो है निश्चित रूप से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ राहुल गांधी की सुरक्षा का नहीं है, सवाल इस देश के वीवीआईपी सुरक्षा के इंतजामों का है। बिल्कुल बिल्कुल। नलिन जी, मुझे लगता है इस पर आप जवाब दे दें, उसके बाद अखिलेश जी मैं आपके पास आ रही हूं। इसमें ना दो पहलू हैं। देखिए, पहली बात विनोद जी सही कह रहे हैं कि सुरक्षा एक गंभीर मामला है, वो हम भी कह रहे हैं, हमारे में कहीं अंतर नहीं है इस बात में। लेकिन दूसरी बात यही है कि मैंने जो बात कही और सोच के कही कि कांग्रेस पार्टी सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा पे राजनीति कर रही है, तो उंगली दिखाते समय 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होते हैं। उस 3 उंगलियां जो आपकी तरफ हो गई हैं कांग्रेस की तरफ, उसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। अगर विनोद जी कहते हैं आपने कार्रवाई क्यों नहीं की ब्लू बुक को लेके किसी अफसर पे, तो एक और बात इस पे उठेगी कि कैन यू फोर्स द प्रोटेक्टी एंड फिजिकली फोर्स हिम टू डू समथिंग। मतलब उदाहरण के लिए मुझे आपने प्रोटेक्शन दिया, किसी का नाम नहीं लेते, और मुझे आपसे मेरा रूल कहता है कि मुझे गाड़ी से उतर के यहां नहीं भागना चाहिए, तो अगर मैं तय करता हूं मुझे भागना है, कर्मी तो मुझे बोलेगा ही ना, सर प्लीज आप गाड़ी में रहिए, सुरक्षित नहीं है, आप प्लीज रूल फॉलो करिए, और मैं जबरदस्ती भाग लेता हूं, तो अंत में क्या वो मुझे पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में रख सकते हैं? ये भी तो एक प्रश्न उठेगा, उस पर एक नया विवाद हो जाएगा कि देखिए मेरी मैन हैंडलिंग हुई है, आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, पुलिस मुझसे मिलने नहीं दे रही लोगों से। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, सेंसिटिव है। और अगर एक परिवार के 2 सदस्य जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हुई है सुरक्षा कर्मियों के चलते, एक तो सुरक्षा कर्मी से, तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप प्लीज प्रोटोकॉल को मत तोड़िए। अगर आप प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तो फिर आरोप मत लगाइए ना। कई बार तो विनोद जी हमने ये भी देखा है ना, देखिए सुरक्षा में लगे रहते हैं अब तमाम जवान, लेकिन उसके बावजूद लोगों से मिलने जुलने के लिए या अचानक से भीड़ आ जाती है, वो अपने नेता से मुलाकात करना चाहती है। क्योंकि राहुल गांधी की दिल्ली में जो यात्रा थी उसको कवर करने मैं भी पहुंची हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, ये भी बात सच है। तो वैसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए भी तो स्थितियां गंभीर हो जाती है ना कि वो कैसे लोगों से, उन्हीं के कार्यकर्ताओं से कैसे बचाएं। बिल्कुल इसमें दिक्कत होती है, निश्चित रूप से होती है। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जब अकेले राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं और एसपीजी कैसे रुक गई यहां पर, जाना चाहिए था साथ। इस तरह के आरोप पहले भी बीजेपी लगा चुकी है। नहीं, तो ये एसपीजी के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कैसे आप जो है उनको छोड़ देंगे प्रोटेक्टिव को अकेले? अगर मान लीजिए वहां कोई समस्या हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो खुद साथ में लेकर नहीं जाना चाहते हैं तो जाना पड़ेगा भाई। नेहरू जी को लोगों ने उठा के सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी में बिठाया है,
ये ऐसे किस्से हुए हैं। मेरे सामने वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, गोली चल रही थी कृष्णपुर बराल में और मैं वहां मौजूद था और सुरक्षा वीर बहादुर सिंह ने कहा मैं जाऊंगा, सुरक्षा कर्मियों ने कहा नहीं, पकड़ के वो गाड़ी में बिठा दिया। अब वो बहुत देर सुरक्षा एसपी और डीआईजी के साथ हुज्जत हुई उनकी, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। निर्भर करता है कि सुरक्षा, बाद में सुरक्षा कर्मियों को इस बात का डर भी रहेगा ना, ऐसा ना हो कि नेता को रोके तो कार्रवाई हमारे खिलाफ हो जाए। देखिए उस समय के नेता ऐसे थे कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए आज हो सकता है सुरक्षा कर्मी सस्पेंड हो जाए। तो ये समय भी बदल गया है, ये भी मैं कहूंगा। उस समय नेता मानते थे इस बात को, सुरक्षा की दृष्टि से हमको रोका जा रहा है तो हम रुक जाएंगे, करेंगे तो अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब नलिन जी जल्दी से एक लाइन में आंसर। बहुत जल्दी, मैं इतना ही कह रहा हूं कि देखिए विनोद जी, वो जमाना अलग था और आपने खुद ही कह दिया और मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने कहा ये स्थिति, नेता जो है जरूर जनता से मिलना चाहता है, लेकिन मैंने कहा आरोप नहीं लगाइए ना, फिर मैंने उस बात को सोच के कहा। और दूसरी बात, मोदी जी को लेकर तो 2 बार हुई है गंभीर सुरक्षा के इश्यूज, एक तो पंजाब में हुआ ही हुआ, और आप याद करिए 2014 में क्या हुआ था, पटना में बम ब्लास्ट हुए थे भाई, लेकिन फिर भी उस समय भगदड़ ना हो, लोग ना मरे, सिचुएशन हैंडल किया। तो ये नेता की भी तो गंभीरता है ना कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप। नेता की भी यकीनन ये गंभीरता है कि सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन इन सब के बीच ये गंभीर सवाल है, अब आगे इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।